हेलो बच्चों, गौतम ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गौतम सर और हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक एसिड के नामकरण के बारे में बताया था। तो वहाँ पे मैंने आपको कुछ साधारण नाम बताए थे, कुछ आईपीएसी नेम बताए थे, है ना। अब हम क्या करेंगे, जब हमने साधारण नाम बता दिए, आईपीएसी नेम बता दिए, तो हम इसके बाद क्या करेंगे, एल्डिहाइड एवं कीटोन के बनाने की विधियां देखेंगे। ठीक है ना, कि एल्डिहाइड एवं कीटोनों को हम कैसे बनाते हैं। चलिए तो हम देखते हैं अब एल्डिहाइड एल्डिहाइड एवं कीटोनों का विरचन। विरचन विरचन मीन्स क्या होता है, बनाने की विधियां। एल्डिहाइड एवं कीटोनों का विरचन। विरचन को हम क्या बोल सकते हैं, बनाने की विधियां। विरचन टर्म यूज किया जाता है, जैसे बुक्स में विरचन लिखा होता है तो हम परेशान ना हो। विरचन मीन्स क्या होता है, बनाने की विधियां। तो एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे बनाएंगे अब हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। इससे पहले हमने तो नामकरण करा ही दिया था, तो आपने लास्ट क्लास में अच्छे से नामकरण देख लिया होगा। तो मुझे लगता है कि नामकरण सभी बच्चों को अच्छे से आ गया होगा। ठीक है ना। तो अब एल्डिहाइड एवं कीटोनों को बनाएंगे। तो एल्डिहाइड एवं कीटोनों को पहला मेथड जो है हमारे पास बनाने का, कौन सा, एल्कोहलों के द्वारा। एल्कोहलों के द्वारा, एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे किसके द्वारा बनाएंगे, एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा। चलिए तो हम पहले जान लें कि ऑक्सीकरण क्या होता है। वैसे तो ज्यादातर बच्चों को पता होगा, क्योंकि हम क्लास 11th में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दैट मीन्स ऑक्सीकरण एवं अपचयन चैप्टर में हम ये पढ़ के आते हैं। कोई बात नहीं, अगर बच्चों को नहीं पता है तो हम दोबारा से फिर देख ले रहे हैं। ऑक्सीकरण में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीकरण जब हम लोग देखते हैं तो ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन का जुड़ना, अगर ऑक्सीजन कहीं जुड़ रही है, ऑक्सीजन का जुड़ना यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन जुड़ रही है तो क्या बोल देते हैं हम, ऑक्सीकरण बोल देते हैं। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन का निकलना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का निकलना। तो बेटा दो पॉसिबिलिटी है हमारे पास ऑक्सीकरण में, या फिर ऑक्सीजन जुड़ रही होगी या फिर हाइड्रोजन निकल रही होगी। ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन चैप्टर में तो बेटा हम इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे भी बात कराते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली हमें ऑक्सीकरण और अपचयन जो देखना है वो ऑक्सीजन के जुड़ने से या हाइड्रोजन के निकलने से देखते रहेंगे। ठीक है ना। तो दो चीजें हमें पता चल गई। ऑक्सीकरण मीन्स क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। अब चलिए एक बात करते हैं, अब अगर हम प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करा रहे हैं तो प्राथमिक अल्कोहल का जो ऑक्सीकरण होगा बेटा खुद से तो होगा नहीं। वैसे भी आपको पता है कोई चीज खुद से तो होती नहीं। होता क्या है, कुछ करना पड़ता है ना, कुछ तो करोगे, ऐसे तो होगा नहीं। जो भी करोगे कुछ करना पड़ेगा ना। तो चलिए कुछ करते हैं, कुछ करने से कुछ मिलने वाला है। आप पढ़ रहे हो तभी मिलता है। तो चलिए हम लोग ऑक्सीकरण कैसे कराएंगे, तो कुछ करने से जैसे कुछ मिलता है ना, वैसे ही ऑक्सीकरण कराने के लिए हमें क्या लाने पड़ेंगे, ऑक्सीकारक लाने पड़ेंगे। ऐसे कुछ नहीं होने वाला। तो ऑक्सीकरण के लिए हम क्या करेंगे, ऑक्सीकारक को लेके आएंगे। ऑक्सीकारक तो ऑक्सीडेशन कौन करेंगे बेटा, ऑक्सीकारक। चलिए चीज हम नहीं ले आए, क्या, ऑक्सीकारक। तो ऑक्सीकारक भी बेटा दो तरह के होते हैं, है ना। जैसे आपको पता है दो तरह के लोग होते हैं, एक कमजोर होते हैं और एक कैसे होते हैं, प्रबल होते हैं, शक्तिशाली होते हैं।
जैसे आप लोग कैसे हो, कमजोर लोग, मैं कैसा हूँ, अच्छा कहा शक्तिशाली हूँ, हट्टा कट्टा हूँ, ठीक है ना। तो ऑक्सी कारक भी बेटा हमारे पास दो प्रकार के हो गए, कौन कौन से हो गए, एक हमारे पास कौन से हो गए, कमजोर, यानी कौन से हो गए, वीक, है ना, यानी कि दुर्बल ऑक्सी कारक हमारे पास है, दुर्बल ऑक्सी कारक है हमारे पास बेटा। और दूसरे कौन से होते हैं, प्रबल ऑक्सी कारक, है ना, यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, प्रबल ऑक्सी कारक। तो दो प्रकार के हमारे पास ऑक्सीकारक होते हैं बेसिकली, अगर हम देखें, एक दुर्बल ऑक्सीकारक होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक। चलिए मैं दुर्बल ऑक्सीकारक में बता दूं कौन कौन से हमारे पास। तो दुर्बल ऑक्सीकारक में सबसे पहले मैं ले रहा हूं किसे, पीसीसी, पीसीसी, ये क्या होता है, पीसीसी। इसको एक्चुअली में बेटा, इसको पीसीसी कहां से लिया गया है, ये इंग्लिश का नेम है पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, क्लोरोक्रोमेट, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पीसीसी। तो हम हिंदी में बेटा इसको लिख लेंगे, ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे परेशान ना हो। अब इसको हम पीसीसी को हिंदी में लिख दे रहे हैं, क्या लिखेंगे, पेरिडीनियम, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ओके, ये ले लिया पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अब पीसीसी पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट हमें मिला कहां से बेटा, ये एक्चुअली में तीन कंपाउंड का एक मिश्रण होता है। इसमें कौन कौन शामिल होता है, पेरिडीन होता है, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट में कौन सा होगा, पेरिडीन होगा, पेरिडीन होता है। दूसरा कौन सा होता है, CrO3 होता है, क्रोमिक एनाइड्राइड बोलते हैं, है ना। और क्या है, क्लोरोक्रोमेट है ना, तो हम क्या ले लेते हैं इसमें, HCl ले लेते हैं, HCl। ये तीन का मिक्सचर होता है पीसीसी, है ना। तो पेरिडीन हमारे पास सभी बच्चों को पता होगा, फॉर्मूला क्या होता है, C5H5N, ये होता है पेरिडीन, ये पेरिडीन है हमारे पास, ठीक है। पेरिडीन का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, संरचना की बात करें, तो संरचना सभी ने देखी है पेरिडीन की, बेंजीन की तरह संरचना होती है इसकी। यहाँ पे क्या लगा रहता है बेटा, बीच में बेंजीन में क्या होते हैं, 6 के 6 कार्बन होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक नाइट्रोजन होता है पेरिडीन में, ठीक है। और आपको पता है एक को छोड़ के एक डबल बॉन्ड होते हैं, ये पेरिडीन, इसी को हम क्या बोल देते हैं, ये हो गया C5H5N, ये पेरिडीन है हमारे पास, C5H5N, इसी को हम पेरिडीन बोल देते हैं। तो बेटा पेरिडीन, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट तीन का मिश्रण होगा, पेरिडीन, CrO3, HCl, ठीक है। अब जब ये तीनों मिल जाएंगे, इन तीनों की बात करें, जब तीनों हम मिला देंगे तो क्या बन गया हमारे पास, C5H5NH+ और CrO3Cl-। ये इसका एक पूरा हम सूत्र लिख देते हैं, पूरा फॉर्मूला हो जाएगा। इसमें क्या है, पेरिडीन भी है, CrO3 है और HCl भी है, ठीक है। जैसे मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो देखो मैं बेटा इसको यहाँ पे कैसे लिखूंगा, ये पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट था हमारे पास, NH+ और CrO3Cl-। तो जो मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे केवल पेरिडीन की संरचना बना दी है और मैंने पूरा लिख दिया। तो एक दुर्बल ऑक्सीकारक हमारे पास कौन सा हो गया, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है ना। दूसरे दुर्बल ऑक्सीकारक की बात करें तो एक हमारे पास पीसीसी हो गया, दूसरा देखिए, दूसरा हमारे पास कौन सा है, फिर देखो दूसरा देखें पीसीसी के बाद, दूसरा जो दुर्बल ऑक्सीकारक है पीडीसी, पीडीसी, पीडीसी क्या बोलते हैं बेटा इसको, पेरिडीनियम डाइक्रोमेट, पेरिडीनियम डाइक्रोमेट। तो जो डी एंड सी टर्म लिए गए बेटा, वो इंग्लिश नेम से लिए गए, ठीक है। तो हम इसको हिंदी में लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे, पेरिडीनियम डाइक्रोमेट, ओके, ये हो गया पेरिडीनियम डाइक्रोमेट। चलो अब इसका सूत्र भी देख लेते हैं, ठीक है। तो
तो इसमें हम सूत्र देखेंगे तो क्या हो जाएगा, पिरिडीनियम तो हमारा वही रहेगा, पिरिडीन जो हमने लिया था C5H5NH प्लस, है ना, या 2 प्लस कर देंगे हम यहाँ पे, है ना, तो NH प्लस का होल ट्वाइस कर दो, NH प्लस का होल ट्वाइस, और ये क्या हो गया Cr2O7 2 माइनस, ये हो जाता है पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तीसरा दुर्बल ऑक्सीकारक हम और बता देते हैं, कौन सा होता है, कोलिन अभिकर्मक, कोलिन अभिकर्मक, कोलिन अभिकर्मक, ये भी एक दुर्बल ऑक्सीकारक है। ये बेसिकली किससे बन के मिलता है हमें, ये कोलिन अभिकर्मक, इसमें क्या क्या होता है, CrO3 होता है, ठीक है, और वही अपना कौन सा पुराना वाला पिरिडीन, हर एक जगह पिला पड़ा है, ठीक है, तो ये पिरिडीन होगा हमारे पास। पिरिडीन हमारे पास क्या होता है बेटा, C5H5N था ना, तो CrO3 एंड पिरिडीन। बस डिफरेंस क्या होता है, अगर CrO3 का यहाँ पे 1 मोल लेते हैं, ठीक है, तो पिरिडीन के कितने लेने पड़ते हैं, 2 मोल लेते हैं, और इन दोनों को किस में डाला जाता है, CH2Cl2 में, इन CH2Cl2 डाइक्लोरोमेथेन, यानी कि CrO3 और पिरिडीन, CrO3 का 1 मोल लें और पिरिडीन के 2 मोल लें, और किसमें विलायक क्या लेते हैं, इसमें CH2Cl2 में डाल देते हैं, तो इसको क्या बोल देते हैं, कोलिन अभिकर्मक बोल देते हैं। ओके, एक दुर्बल ऑक्सीकारक और लेंगे हम, एक दुर्बल ऑक्सीकारक कौन लेंगे, कौन सा, जोन्स अभिकर्मक, जोन्स रीजेंट, जोन्स अभिकर्मक, ये भी दुर्बल ऑक्सीकारक हो गया, जोन्स अभिकर्मक। तो जोन्स अभिकर्मक हमारे पास क्या होता है, CrO3, किसमें, H2SO4 एंड एसीटोन, किसमें लेंगे, H2SO4 एंड एसीटोन, ठीक है ना। तो इतने मैंने 4 आपको बताए, क्या है, दुर्बल ऑक्सीकारक, ठीक है ना। दुर्बल और प्रबल का क्या फंक्शन है ये मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हम देख लें कि दुर्बल ऑक्सीकारक कौन कौन से हैं। तो आपने क्या देखा, कितने हमारे पास हैं, 4 दुर्बल ऑक्सीकारक, कौन सा हो गया, PCC पिरिडीनियम क्लोरोब्रोमेट, PDC पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, तीसरा कौन सा, कोलिन अभिकर्मक, चौथा कौन सा हो गया हमारे पास, जोन्स अभिकर्मक। ठीक है, तो चारों को बेटा अच्छे से हम लोग याद कर लेंगे, है ना। किसी को कोई इसमें दिक्कत तो नहीं है अभी तक, मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी को याद करने में कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। ओके, तो हमने दुर्बल ऑक्सीकारक आपको बता दिए। अब आइए कुछ प्रबल ऑक्सीकारक की बात कर लें हम लोग, क्योंकि दुर्बल की जब बात करते हैं तो कंफर्म है कि हमें प्रबल की भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जब कमजोर होंगे तभी तो बेटा हमारे पास शक्तिशाली लोग आएंगे ना। तो प्रबल ऑक्सीकारक देखो हमारे पास कौन कौन से हैं। प्रबल ऑक्सीकारक देखिएगा, प्रबल ऑक्सीकारक कौन से, पहले कौन से हो गए, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, देखा है ना इसको, सभी ने देखा होगा, देख रहे हो ना अच्छे से इसको, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, और काम का बेटा ये KMnO4, नेम क्या होता है इसका, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। ओके, ये हो गया पोटेशियम परमैंगनेट। ये किसमें होता है, अम्लीय एवं क्षारीय माध्यम, दोनों में बेटा ये ऑक्सीकारक होता है। देख लो कितनी काम की चीज है, दोनों में ऑक्सीकारक है, अम्लीय में भी ऑक्सीकारक है और क्षारीय में भी ऑक्सीकारक है। ठीक है, बड़े काम का ये। दूसरा देखें हम, कौन सा, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। ठीक है, तीसरा कौन सा होता है, तनु HNO3, तनु HNO3। तो ये क्या हमारे पास, प्रबल ऑक्सीकारक। ठीक है, दुर्बल ऑक्सीकारक मैंने आपको 4 जो बताए थे, PCC, PDC, जोन्स अभिकर्मक, और कौन सा था चौथा, कोलिन अभिकर्मक। ठीक है ना, तो हमने ऑक्सीकारक देख लिए। ऑक्सीकारक के मैंने बता दिया, दुर्बल और प्रबल ऑक्सीकारक, इनको अच्छे से आप नोट्स बनाएं और अच्छे से पढ़ें और सभी को याद करें। ठीक है, अब चलिए हम आ जाते हैं मुद्दे की बात पर। कौन सी मुद्दे की बात बेटा करेंगे, ऑक्सीकरण हम देख रहे थे। ठीक है,
तो चलिए दुर्बल और प्रबल का भी खेल अभी देख लेंगे। तो उससे पहले हम बता दें कि 1 डिग्री अल्कोहल यानी कि प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल जानते हैं ना, प्राथमिक अल्कोहल है ना, अल्कोहल वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा प्राथमिक अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल कब बोलते हैं? जब OH ग्रुप क्या हो, प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है, तब क्या बोलते हैं? प्राथमिक अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे, जब भी इसका ऑक्सीकरण कराएंगे प्राथमिक अल्कोहल का, तो हमेशा क्या मिलता है? हमें एल्डिहाइड मिलता है। प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे तो बेटा हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? एल्डिहाइड। ठीक है ना, ये बात समझ में आई है? ठीक है, ऐसे हमने बोला कि प्राथमिक अल्कोहल हमारे पास क्या होगा कि प्राथमिक, कोई भी प्राथमिक अल्कोहल होगा तो इसके पास कौन सा समूह होगा? CH2OH होगा हमारे पास। तो इसका ऑक्सीकरण कराएंगे, ऑक्सीकरण को बेटा हम लोग, ये नवजात ऑक्सीजन होती है, ऐसे प्रदर्शित कर दिया जाता है। तो बेसिकली CH2OH ग्रुप किसमें चेंज होगा? जाके CHO में। CH2OH किसमें परिवर्तित होगा जाकर के? CHO में। तो अभी मैंने क्या बताया था? ऑक्सीकरण मीन्स क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। तो देखो सभी को दिख रहा होगा यहाँ क्या हो रहा है? हाइड्रोजन निकल रही है। इसकी चलो मैं संरचना के फॉर्म में बना देता हूँ। मैंने क्या किया, ये लिया OH और मैंने बेटा ये 2 हाइड्रोजन थे ना, इसके एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये लगा दी ऊपर। तो जब हम ऑक्सीकरण करा रहे थे तो देखो मैंने क्या किया था, इसमें से क्या किया कि मैंने एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाला, एक हाइड्रोजन ये, और आपको पता था, मैंने पहले भी बताया है और नहीं बताया तो अच्छे से सुन लीजिए, अच्छे से समझ लीजिएगा कि जो अल्फा कार्बन होता है ना, फंक्शनल क्रियात्मक समूह के फर्स्ट कार्बन जो होता है, जो पहला कार्बन होता है, उसको क्या बोल देते हैं? अल्फा कार्बन बोलते हैं। और अल्फा कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोजन क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। ओके, तो ये क्या हो गया हमारे पास? अल्फा हाइड्रोजन। तो हम क्या करेंगे, एक जो क्रियात्मक समूह OH है वहां से हाइड्रोजन निकालेंगे और एक कहाँ निकालेंगे? अल्फा कार्बन से। अब यहाँ से निकाला तो कार्बन के बंध भी तो 4 रखने हैं ना, तो कार्बन और ऑक्सीजन में क्या आ जाएगा बेटा? डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये आ गया, द्विबंध आ गया, और ये हाइड्रोजन वही चीज बन गया कि नहीं बन गया? CHO। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन माइनस हो रहा है, यही तो कर रहे हैं हम लोग। ऑक्सीकरण में क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे R लगा दिया होता, कोई एल्काइल समूह R होता, आपको पता है R क्या होता है? एल्किल समूह, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। तो R यहाँ लगा होगा और R यहाँ लगा होगा, तो आप बस समझ रहे हैं ना, हाइड्रोजन को मैंने निकाला है, समझ में आ गया है। तो प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्या बनता है बेटा? एल्डिहाइड। और बेसिकली हम क्या करेंगे, इसमें से हाइड्रोजन को निकालते हैं, एक क्रियात्मक समूह का हाइड्रोजन और दूसरा अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे। ओके, अब मैंने अभी आपको बताया है, क्या बताया था कि एक दुर्बल ऑक्सीकारक होते हैं और कौन से होते हैं? एक प्रबल होते हैं। ठीक है ना, तो अब दुर्बल ऑक्सीकारक की बात करें तो यहाँ पे जब प्राथमिक अल्कोहल को केवल और केवल एल्डिहाइड तक लेके जाएंगे तो जो ऑक्सीकारक लेते हैं वो कौन से लेते हैं? यहाँ पे दुर्बल ऑक्सीकारक, यानी कि ऑक्सीकारक जो हम यहाँ पे यूज करेंगे, जो ऑक्सीकरण हो रहा था, ऑक्सीकरण कौन सा कराएंगे? यहाँ पे दुर्बल ऑक्सीकारक कराएंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण कौन सा कराएंगे? दुर्बल ऑक्सीकारकों को बनाएंगे। तो यहाँ पे यूज करेंगे दुर्बल ऑक्सीकारक। दुर्बल ऑक्सीकारक मैंने अभी आपको बताए थे, PCC बताया था, PDC बताया था, कोलिन अभिकर्मक बताया था, ठीक है, जोन्स अभिकर्मक बताया था। तो इसमें ये काम यूज होगा। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? चलिए बेटा अब इसके आगे चलते हैं। प्राथमिक अल्कोहल की बात होगी। ठीक है, प्राथमिक अल्कोहल, तो प्राथमिक अल्कोहल के बाद कौन सा आएगा? द्वितीयक अल्कोहल आएगा। तो द्वितीयक अल्कोहल हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? यानी कि OH ग्रुप जो होगा, OH समूह होगा, कौन से जुड़ा होगा? द्वितीयक कार्बन से। तो अब हम क्या करें कि OH समूह को बेटा हमने किससे जोड़ दिया? जाके द्वितीयक कार्बन से। ये हो गया द्वितीयक कार्बन। ठीक है, इस हाइड्रोजन को लटका देते हैं, ऐसे अच्छी नहीं लग रही है। ठीक है, इसको लटका दो। चलो मैंने इसको लटका दिया, अब सही है।
अब अच्छी लग रही होगी लटके हुए, ठीक है। अब इसका ऑक्सीकरण कराओगे, चलो भाई इसका भी ऑक्सीकरण करा देते हैं। जब सबका ऑक्सीकरण करा रहे हैं तो इनका भी ऑक्सीकरण करा दो, ठीक है। चलिए इसका ऑक्सीकरण कराएंगे। अभी मैंने बताया था ऑक्सीकरण मीन्स क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, ठीक है। और हाइड्रोजन कहाँ से निकालेंगे, क्रियात्मक समूह के रेस्पेक्ट में जो पहला कार्बन होता है अल्फा कार्बन, तो हाइड्रोजन कहाँ से निकालेंगे बेटा, यहाँ से, एक अल्फा कार्बन से और एक ये, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो देखो सबको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, कीटोनिक समूह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ये क्या बन गया, कीटोन। कहने का मतलब कि अगर प्राथमिक अल्कोहल की जो बात बोली थी, तो द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं, अगर द्वितीयक अल्कोहलों का अगर हम ऑक्सीकरण कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा जाकर के, कीटोन, ठीक है। तो द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराना और बना देना क्या, कीटोन, ठीक है। तो प्राथमिक अल्कोहल, अब देखो यहाँ पे भी बात आती है कि ऑक्सीकरण कराना है तो ऑक्सीकारक कौन से लेंगे, तो यहाँ पे भी हम कौन से ऑक्सीकारक यूज करेंगे, दुर्बल ऑक्सीकारक, ठीक है। यहाँ पे भी हम ऑक्सीकारक कौन से ले लेंगे, दुर्बल ऑक्सीकारकों को ले लेंगे। सभी दुर्बल ऑक्सीकारक क्या करते हैं, द्वितीयक अल्कोहल को कीटोन में चेंज कर देते हैं। चलिए बात प्राथमिक अल्कोहल की कर दी, द्वितीयक अल्कोहल की कर दी, तो तृतीयक अल्कोहल कहाँ चले जाएंगे, तृतीयक अल्कोहल को भी देख लो। तृतीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल का मतलब तो आपको समझ में आ ही रहा होगा ना। तृतीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल में क्या होता है कि जो कार्बन होता है ना, तो उससे जो OH ग्रुप लगा होगा तो कार्बन कैसा होना चाहिए, तृतीय कार्बन, यानी कि OH समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा हो कि कार्बन कैसा हो, तृतीय को, तो ऐसे अल्कोहलों को हम क्या बोल देते हैं बेटा, तृतीयक अल्कोहल बोल देते हैं। अच्छी बात है कि तृतीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो समझ गए, तृतीयक अल्कोहल को कराओगे तो कुछ नहीं होने वाला, तो कुछ नहीं करेंगे तृतीयक अल्कोहल, ओके। तो प्राथमिक अल्कोहल और द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे। प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है, एल्डिहाइड, द्वितीयक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है, कीटोन, ठीक है। तो चलिए अब मैं कुछ इसकी रिएक्शंस को देख लेता हूँ, ठीक है। कुछ मैंने अब आपको बता दिया है, आप डायरेक्ट रिजल्ट इन दोनों चीजों को याद रखोगे, दोनों रिजल्ट अच्छे से याद रखें। अब जो हम आगे हैं कुछ रिएक्शंस को देख लेते हैं, ओके। तो प्राथमिक अल्कोहल हमारे पास जैसे मैंने ले लिया कौन सा, CH3CH2OH, CH3CH2OH, क्या है बेटा इसका नाम, एथेनॉल, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि इसमें ले लिया कौन सा, PCC, ऐसे ही लिख देते हैं PCC, है ना, PCC लिख देंगे। अब पता है PCC क्या करता है, अब देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा एक बात आप ध्यान रखिए, अच्छे से कान खोल के सुन लो, इवन अपनी चुटिया या चुटिया छोटी जो भी है उसमें लगा लो गांठ, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम अभिकर्मकों को याद करेंगे, उनको समझेंगे, उनका फंक्शन क्या होता है, समझ लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी उतनी ही स्ट्रांग होती जाएगी, उतनी ही मजबूत होती जाएगी। अब आपने जैसे PCC देखा, आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, क्या घंटी बजेगी कि ये क्या है, दुर्बल ऑक्सीकारक है, यानी क्या कराएगा, ऑक्सीकरण कराएगा, और अल्कोहल का ऑक्सीकरण करा के क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, ये मैंने बता दिया। अल्कोहल कौन सा है, प्राथमिक अल्कोहल है, क्या करेंगे, हाइड्रोजन यहाँ से और एक अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकाल देना, बन गया CH3CH2, काम बन गया ना, बन गया होगा। अगर कोई मैंने दूसरा अल्कोहल ले लिया, मैंने क्या किया, CH3CH CH2OH CH3, अब कुछ लोग कहेंगे मैंने यहाँ पे क्या ले लिया बेटा, मैंने मान लीजिए PCC लिया था, अब मैंने PDC ले लिया, ओके, PDC ले लेते हैं। अब कुछ कहेंगे सर ये तो बड़ी आप प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हो, पता नहीं क्या नया बना दिया, है ना। कुछ लोग कहेंगे सर ये तो द्वितीयक अल्कोहल दिख रहा है ना, द्वितीयक अल्कोहल आप सभी को दिख गया, लेकिन मैं कह रहा हूँ मुझे तो द्वितीयक नहीं, मुझे तो प्राथमिक अल्कोहल अभी भी दिख रहा है। कैसे दिख रहा है भाई, मन की आंखों से देख लो, मन की आंखों से देखेंगे ना तो OH ये रहा,
कार्बन कैसा है, प्राथमिक कार्बन, तो अल्कोहल तो कैसा हुआ, प्राथमिक अल्कोहल हुआ ना। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो हमारे पास क्या बन गया, CH3 CH और ये हो गया CHO और CH3, बनना है ना एल्डिहाइड। अभी भी एल्डिहाइड बना, देखो दोनों में एल्डिहाइड बनना है। तो प्राथमिक अल्कोहल जब भी होगा और दुर्बल ऑक्सीकारक लेंगे तो कन्फर्मली क्या बनना है, एल्डिहाइड ही बनना है और कुछ ना बनेगा जा करके। ठीक है, ये ले लिया। अब चलो कुछ और लेते हैं चल के, कुछ लोग कहेंगे कि चलो और टाइप का ले लें। मैंने क्या किया बेटा, ये ले लिया CH2OH, ये ले लिया। अच्छा, लोग कहेंगे अच्छा सर आप तो अब बेंजीन बनाने लगे, कई लोगों को तो लगने लगा बेंजीन आ गई, बेंजीन आ गई। तो भाई एंजीन बेंजीन नहीं है, ये साइक्लिक यौगिक है। अभी मैंने ऑल्टरनेट पोजीशन पे द्विबंध नहीं लगाए तब बेंजीन बनाना। ठीक है, तो भाई लोगों इसको बेंजीन मत समझ लेना, कुछ लोग तो इसको बेंजीन ही समझ के काम करने लगते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं इसका ऑक्सीकरण करा रहा हूँ, किसके साथ, जोन सविकर्मक ले लो या कोलिन सविकर्मक ले लो, है ना। मैंने कौन सा ले लिया, CrO3 ले लिया, और किसमें H2SO4 एंड एसीटोन बेटा मैंने यूज कर लिया, ये CH3COCH3। ठीक है, इसको उपयोग करते हैं। तो अब क्या होगा, जैसे आपने ये देखा था आपको समझ में आना चाहिए अभिकर्मक कौन सा है, जोन सविकर्मक है। अगर जोन सविकर्मक है तो इसका काम क्या होगा, ऑक्सीकरण कराएगा, और ऑक्सीकरण भी कराएगा तो किसका, प्राथमिक अल्कोहल का एल्डिहाइड में। ओके, तो प्राथमिक अल्कोहल का एल्डिहाइड में कराएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन निकाल दें तो ये बन गया CHO, है ना। तो बेटा ये CHO इसका नाम होता है क्या, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। ओके, कार्बल्डिहाइड, ये इसका IPAC नेम है। अल नहीं बोलेंगे, स्पेशल सफिक्स यूज किया जाता है जब CHO ग्रुप रिंग के साथ सीधे जुड़ा होता है तो एक नया टर्म दिया जाता है कार्बल्डिहाइड। 6 कार्बन है, हेक्सेन, साइक्लो, तो इसका नेम क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। तो प्राथमिक अल्कोहल कुछ भी ले लेना, जितने भी लेंगे प्राथमिक अल्कोहल किसमें चेंज हो जाएगा, एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। कुछ और ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने क्या किया, और ले लें, मैंने ले लिया CH3 और CH, और क्या ले लिया, CH2 CH2OH CH3 और ये CH2 ले लें, CH2 CH3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने क्या किया, यहाँ PCC को यूज किया, PCC ले लिया। कुछ नहीं होगा, अगर ऑक्सीकरण कराओगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल देंगे। जब दोनों से हाइड्रोजन निकालोगे तो क्या बन गया, CH3 CH CH2 CHO, और ये क्या एज इट वैसा ही बना रहेगा CH2 CH3। ठीक है, तो ओवरऑल आपको बात समझ में आ रही है। प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। ठीक है ना, और मैंने जितने भी एल्डिहाइड लिए और इनके सभी का आप नेम कर सकते हो जो हमें उत्पाद में मिले। अब चलिए एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं आपको। क्या इम्पोर्टेंट बात है बेटा, सुन लो इम्पोर्टेंट बात है, इम्पोर्टेंट बात देखते हैं। अभी मैं एक कंपाउंड लेने वाला हूँ, एक यौगिक लेने वाला हूँ, कौन सा, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2OH। अब कहोगे लो सर ये क्या हो गया, एक नई चीज और ले आए, डबल बॉन्ड भी ले आए। चलो डबल बॉन्ड OH दोनों एक साथ देखेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या ले लिया, PCC ले लिया, प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट ले लिया। याद रखने वाली बात है, अच्छे से गांठ लगा लेना चुटिया में। क्या करेंगे, चुटिया में गांठ लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, PCC PDC या जितने भी आपके दुर्बल ऑक्सीकारक हैं क्या करेंगे, प्राथमिक अल्कोहल को तो एल्डिहाइड में परिवर्तित कर देते हैं लेकिन द्विबंध पे कोई असर नहीं डालते हैं। एक बार और सुन लो, दुर्बल ऑक्सीकारक जितने भी हैं वो प्राथमिक अल्कोहल को तो एल्डिहाइड में परिवर्तित कर देते हैं लेकिन द्विबंध पे कोई असर नहीं डालते हैं। तो द्विबंध बेटा ऐसा का जैसा है वैसा ही बना रहेगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ध्यान रखेंगे ना इसको अच्छे से, द्विबंध पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो क्या बन गया CH3 CH2 वो CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे ऑक्सीकरण हो जाएगा, ये हाइड्रोजन निकल जाएंगे और क्या बन गया CHO। ठीक है, समझ में आ रही है बात, सबको क्लियर होगा। ठीक है, तो मैंने अल्कोहल से प्राथमिक अल्कोहल से एल्डिहाइड तो बना दिए। चलो द्वितीयक अल्कोहल के भी कुछ एग्जांपल ले लें। तो द्वितीयक अल्कोहल का मैंने यही ले लिया, पहला एग्जांपल कौन सा ले लिया, प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल द्वितीयक अल्कोहल है। ठीक है, तो प्रोपेन टू ऑल का ऑक्सीकरण करा दें किसके साथ, मैंने ऑक्सीकारक यहाँ पे ले लिया, कौन सा, वही पुराना अपना पीसीसी ले लेते हैं, पीसीसी ले लिया। तो अभी मैंने बताया था ऑक्सीकरण मींस क्या होता है, हाइड्रोजन का निकलना या ऑक्सीजन का जुड़ना। तो हाइड्रोजन निकलेगी कहाँ से, यहाँ से, और इसके रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन यहाँ, तो हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल गई। तो इन दोनों के बीच में क्या आ गया, द्विबंध बन गया एसीटोन। इसी यौगिक का नाम क्या होता है, एसीटोन, या क्या बोल देते हैं आईपीएसी नाम, प्रोपेनॉन। दूसरा कोई एग्जांपल ले लेते हैं बेटा द्वितीयक अल्कोहल का। तो चलो ये भी तो द्वितीयक अल्कोहल होगा हमारे पास, CH3 CH2 CHOH CH3, बस यौगिक का नेम बदल गया, क्या है, ब्यूटेन टू ऑल। यौगिक का नेम क्या हो गया हमारे पास, ब्यूटेन टू ऑल। चलिए अब इसमें हमने कौन सा अभिकर्मक ले लिया, कोलिन अभिकर्मक ले लें, है ना, या जोन्स अभिकर्मक ले लें। तो कोलिन अभिकर्मक हमारे पास क्या था, CrO3 किसके साथ था हमारे पास, पिरिडीन के साथ था ना, CrO3 एंड पिरिडीन C5H5N, और साथ में हमने क्या ले लिया था, CH2 Cl2 लिया था। सॉल्वेंट क्या ले रहे थे, डाइक्लोरोमेथिन ले रहे थे। तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों निकल जाएंगे ऑक्सीकरण में। ऑक्सीकरण में जैसे ही निकले क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CO CH3 बन गया ब्यूटेन टू ऑन। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, ब्यूटेन टू ऑन। नंबरिंग ऐसे तो करोगे 1 2 3 4, तो ये इसका नाम हो गया ब्यूटेन टू ऑन। एक दो एग्जांपल और बेटा देख लेते हैं हम लोग, कौन सा देखते हैं, चलिए एक दो एग्जांपल और देखें। क्या देखेंगे कि मैंने ये ले लिया साइक्लिक कंपाउंड्स में देखें, ये था मैंने ये ले लिया, ठीक है, ये ले लें। अब देखो सभी को समझ में आ रहा होगा कि कितना डिग्री अल्कोहल है, द्वितीयक अल्कोहल 2 डिग्री, सभी को समझ में आना चाहिए, आ रहा है सभी को। देखिए ये क्या है, कार्बन, यहाँ पे भी क्या होगा कार्बन, यहाँ पे भी क्या होगा कार्बन। तो ये कार्बन कैसा है, द्वितीयक 2 डिग्री। यदि कार्बन 2 डिग्री है तो अल्कोहल भी तो 2 डिग्री होगा ना। तो चलिए 2 डिग्री अल्कोहल है और इसका ऑक्सीकरण हमने किसके द्वारा कर दिया, पीसीसी के द्वारा, ठीक है ना। किससे करा देंगे, पीसीसी से करा देंगे। तो अब यहाँ पे कार्बन है, कार्बन कितने होने चाहिए, 4 बॉन्ड होने चाहिए। दैट मीन्स क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन भी होगा, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से, ये हाइड्रोजन यहाँ से, तो ये क्या बन जाता है, साइक्लोहेक्सेनॉन। इस यौगिक का नाम क्या हो जाता है, साइक्लोहेक्सेनॉन, हेक्सेनॉन, ठीक है, ये बन गया साइक्लोहेक्सेनॉन। साइक्लोहेक्सेनॉल से बन गया साइक्लोहेक्सेनॉन। तो दुर्बल ऑक्सीकारक की तो कहानी आपको समझ में आ गई। प्रबल ऑक्सीकारक की बात करें, प्रबल ऑक्सीकारक क्या करेंगे, दुर्बल ऑक्सीकारक का तो मैंने फंक्शन बता दिया। प्रबल ऑक्सीकारक जो है हमारे पास, जरूरत तो अभी ज्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में बताएंगे। अभी मैंने बताया कि प्राथमिक अल्कोहल क्या करते हैं, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। प्राथमिक अल्कोहल क्या करेंगे, प्राथमिक अल्कोहल को जो ऑक्सीकारक होते हैं वो एल्डिहाइड में, चाहे वो दुर्बल हो चाहे प्रबल हो, कोई भी होगा, प्राथमिक अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा, एल्डिहाइड में, ठीक है। प्रबल ऑक्सीकारक भी वही काम करेंगे, तो किसमें परिवर्तित हो गए जाके, एल्डिहाइड, ओके। लेकिन अब यहाँ पे जो देखने वाली बात ये है कि प्रबल ऑक्सीकारक क्या करेंगे, जो एल्डिहाइड बनेगा उसको एकदम चेंज किसमें कर देंगे जाके, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। अंतर कितना आया कि जो एल्डिहाइड बनेगा वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। तो दुर्बल और प्रबल में जो अंतर है हमारे पास वो क्या हुआ कि दुर्बल ऑक्सीकारक क्या करते थे कि प्राथमिक अल्कोहल को एल्डिहाइड में
द्वितीयक अल्कोहल को किस में परिवर्तित कर रहे थे, कीटोन में। लेकिन प्रबल ऑक्सीकारक क्या करते हैं कि जो प्राथमिक अल्कोहल है उसको पहले किस में चेंज करेंगे, एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड को किस में चेंज कर देंगे, ऑक्सीकारक में। यानी कि बात करें तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकरण के द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो हमें लग रहा है कि ये मेथड आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसके आगे की मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। ओके, तो आज तक के लिए हम बेटा यहीं रखते हैं और उम्मीद करूंगा कि आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।